नारायण 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 नारायण। संतों के श्री चरणों में प्रणाम। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि नूतन वर्ष 2009 की शुरुआत संतों के दर्शन से, संतों की वाणी से, संतों के मार्गदर्शन से हो रही है। 2009 सबके लिए मंगलमय हो और विश्व में भाईचारे की भावना फैले, आपस में प्रेम भाव हो, आतंकवाद का नाश हो और सब में प्रेम हो। यही ईश्वर से प्रार्थना है कि 2009 का वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो। श्री भागवतानंद जी प्रेमपुरी आश्रम के वरिष्ठ ट्रस्टी हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अपने हैं। इनसे कोई लगाव, कोई दुराव कुछ नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो कुछ बातें करनी होती है इनसे करते हैं और इनका सब पर बहुत प्रेम है। इनकी वाणी बहुत सरल, सहज, सही माने में ये त्यागी, वैरागी और अनुरागी संत हैं। अधिक क्या कहूं, आप इस सत्र में श्रीमद् भागवत के मुक्ति स्कंद पर हमारा मार्गदर्शन सुखदेव जी की भांति करेंगे और हमें परीक्षित जी की भांति अपने इनसे उपदेश ग्रहण कर अपना मुक्ति प्राप्त करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के श्री चरणों में वंदना करता हूं और पुष्पहार द्वारा आप सबकी ओर से स्वामी जी का वंदन करता हूं। नारायण 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 नारायण। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध प्रमाण पटवः कर्मे कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा हठेन केनापि वयं शठेन दासीकृता गोपवधू विटेन। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, पहले जैसे हमारे भाई मधुसूदन जी महाराज ने कहा कि 9 वर्ष है, हमारे यहाँ तो चैत्र शुक्ल पक्ष माना जाता है 9 वर्ष का, लेकिन ज्यादातर तारीखों से काम चलता है, इसलिए ये बात भी ठीक है। आज 1 जनवरी है, नया वर्ष है, सबको भाई बहुत बहुत शुभकामना। सबको, सबके हृदय में भगवान के चरणारविंद छप जाएं। होता यह है कि जितनी भी कथाएं हैं उनसे हृदय द्रवित होता है। हृदय बहुत कठोर है, लाख की तरह। तो लाख में ये आदत होती है कि जरा सा आग के सामने रख दो तो पिघल जाती है, और पिघली हुई लाख फिर कापी पर या कागज पर, कपड़े पर लगाई जाती है, उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती है। फिर कपड़ा फट जाए, कागज फट जाए, लेकिन मोहर नहीं हटती। तो इसी प्रकार से पिघले हुए हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मोहर लग जानी चाहिए। आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण हैं, आनंद रूप हैं। आनंद की मोहर अगर लग जाएगी तो फिर शरीर रूपी कपड़ा भले हट जाए, फट जाए, घट जाए, लेकिन मोहर नहीं हटती। एक बात और मोहर में होती है कि मोहर जिसकी लगती है उसका पता नहीं वो कहाँ रहता है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे सर्टिफिकेट में मोहर लग जाती है तो सर्टिफिकेट काम देता है। मोहर किसने लगाई, कहाँ लगी, कब लगी, इसका कोई मतलब नहीं। वो आदमी है कि नहीं है, कि मर गया है कि है, ये भी पता नहीं।
मिला है, कभी की दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं, बस मोहर काम देती है। इसी प्रकार से भगवान की मोहर आप सबके हृदय में लग जाए, भले शरीर परिवर्तन हो, जवान हो जाए, जवान से बुढ़ापा आ जाए और बुढ़ापा से चल भी जाए, तो भी वो मोहर रहेगी। और कोई जरूरत नहीं है कि मोहर किसकी लगी है, कहाँ है, वो कहाँ रहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये आपको श्रीमद् भागवत का सबके अनुरोध से शुरू किया गया है 11वां स्कंध, मुक्ति स्कंध है। तो ये वेदांत की प्रक्रिया से ही प्रारंभ हुआ है। वेदांत की ये प्रक्रिया है कि जब ब्रह्म की जिज्ञासा हो, परमात्मा को जानने की इच्छा हो जगह, तो पहले गुरु शरणों में जाना चाहिए। गुरु शरण में जाने पर गुरु जी बताएंगे कि कैसे क्या किया जाता है। तो यहां पर एक बड़ा सुंदर संकेत दिया, परीक्षित जी को बनाया गया है जजमान, माने अधिकारी। ये अधिकारी है, इसके पास बहुत राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, सबको तिलांजलि दे देता है। सबसे पहले ये विवेक हो कि ये कहां कहां हमारा चित्त फंसा हुआ है, पहले ये विवेक जरूरी है। विवेक माने होता विचिर पृथक भावे, माने बीनना। जैसे चना और गेहूं मिल गया है तो गेहूं को अलग करने के लिए चना बीन लिया तो गेहूं अपने हो गया। इसी प्रकार से विनाशी और अविनाशी, नाशवान और रहने वाला, टिकने वाला भगवान। नाशवान सपना है, भगवान अपना है। एक बार बोल भी लो, बोलो, नाशवान सपना है, भगवान अपना है। अब याद रखना, भगवान अपना है और सब नाशवान सपना है। तो ये बात विवेक के द्वारा जानी जाती है कि हम उसको अपनावें जो टिकाऊ रहे, जो घटे ना, मिटे ना, हटे ना, उसको हम रखें। ये विवेक हुआ। फिर वैराग्य जागृत होता है कि असत पदार्थ जो नाशवान है उनसे हम दूर ही रहें, सोई ठीक है। उससे राग करने से क्या फायदा, आज है कल चला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक यही परीक्षित जी की स्थिति हुई। परीक्षित जी ने सब राजपाट छोड़ दिया और राजपाट छोड़ करके एक मुनीश्वर मुनि के वचन याद करके और गंगा जी के तट पर पहुंच गया। गंगा स्वयं पवित्र नदी तो है ही है, ज्ञान का प्रतीक है। भगवान शंकर की जटा रूप ऋचाओं से निकली हुई गंगा जी उसके तट पर पहुंच गया और वहां अपने आप गुरुदेव मिल गए। गुरु जी ढूंढना नहीं पड़ता है, ये विचित्र बात है। गुरु जी जब मिलेंगे तो अपने से मिलेंगे। जिस पर आपकी श्रद्धा टिक जाए, जिस पर आस्था हो, वो गुरु जी आपके अपने आप मिलते हैं। श्रीमद् भागवत में संत जितने भी आए हैं, बुलाने पर कोई नहीं आया, सब अपने आप आए। अपने आप आ गए सुखदेव जी, अपने आप आ गए नारद जी, अपने आप आ गए व्यास जी, अपने आप से सनकादिक आ गए। सब पूरे आप भागवत भर में देखिए संत महापुरुष लोग हैं, अपने से आए। उन्हें किसी ने बुलाया नहीं, बुला भी नहीं सकते। तो संत सुखदेव जी महाराज सदगुरुदेव प्रकट हुए और श्रुति बोलती तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत। जहां विवेक वैराग्य होए, खट संपत्ति आई और जन्म मुमुक्षुता जगी और गुरु जी मिले। गुरु जी के लिए एक वाक्य बड़ा बढ़िया प्रयोग किया है व्यास जी ने। भगवान जो आते हैं तो उनके लिए आगच्छत का प्रयोग होता है, लेकिन यहां आगच्छत का नहीं है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र,
भगवान एवं व्यास पुत्र अभवत, एक क्रिया का प्रयोग है, माने भगवान ही स्वयं सुखदेव जी बन गए, और सुखदेव जी बन गए, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी। जिज्ञासा 3 रखी, और वो आप सबकी हैं, परीक्षित आप सब हैं, ये न समझ लेना। परीक्षित माने होता है परितः ईक्षणम क्रियायाम यस्याम सा। परितः ईक्षणम, चारों तरफ जब परीक्षा होती है तो गार्ड लोग घूमते रहते हैं। अब घूमते कि नहीं घूमते पहले की बात बता रहा है। तो गार्ड लोग देखते हैं कि क्या नकल तो नहीं कर रहा है, अपनी कला दिखा रहा है कि दूसरे की। न कला विद्यते यस्यामिति नकल, नकल का अर्थ तो वही है जिसकी अपनी कला न हो, दूसरे की करे। तो ये जीवन में परीक्षा तो होती है कभी 1-2 पुस्तकों की, और कोर्स निर्धारित होता है, लेकिन क्या नारायण जीवन की बात है, इस जीवन की कोई भी पता नहीं है कि क्या कोर्स आएगा, कितने दिन रहेगा। परीक्षा का तो 3 घंटा रिजर्व है ना, लेकिन इस परीक्षा का, जीव की परीक्षा तो क्षण क्षण हो रही है। क्या कर रहे हो चित्रगुप्त वहीं कंधे पे बैठे बैठे सब नोट करते रहते हैं। इसलिए सब जीव मात्र परीक्षित है, सबकी परीक्षा हो रही है। अब उस परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, कितने सप्लीमेंट्री में आते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन परीक्षा तो सबकी हो रही, परीक्षित तो सभी है भाई। तो परीक्षित जी ने 3 प्रश्न किए कि जब मरना निकट आ जाए और मालूम पड़ जाए कि एक दिन तो जरूर जाना है, और दिन 7 ही होते हैं, दिन तो 8वां होता ही नहीं है, इतवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं, तो इन्हीं 7 दिन में किसी दिन मृत्यु होगी। जब ये निश्चय हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए? तो ये तो सबका प्रश्न है। जैसे परीक्षित जीव मात्र है, ऐसे ये प्रश्न भी सबके हैं। ये बात सुन करके भगवान सुखदेव जी बोलते हैं, तो उसी जो बोले हैं वही को साधन स्कंद कहते हैं। और पहले स्कंद में परीक्षित जी गुरु चरण शरण हुए हैं। यही वेदांत की प्रक्रिया है। तीसरे से उन्होंने प्रारंभ किया है सर्ग का वर्णन। ये सृष्टि क्या है, ये दुनिया कहां से पैदा हुई, जो हमें दिखाई दे रही है, ये दुनिया आखिर हुई कहां से। तो जिनको जगत सत्य दिखाई देता है उनके लिए अध्यारोप ये किया गया है, जन्माद्यस्य यतः। यही ज्यों का त्यों ब्रह्म सूत्र का सूत्र ही रख दिया श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में। तो इसका मतलब ये कि परमात्मा सत है और आत्मा है, अद्वितीय है और सर्वानुभू ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्ष अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। इस बात को बताने के लिए ये सर्ग का वर्णन किया गया है। सृष्टि क्यों हुई? कोई कहे कि रस्सी में सर्प भ्रम हमें हो रहा है, इसलिए हम भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तो भाई भाग रहे डर रहे, जब तक सर्प दिखता है ना तब तक सर्प सच्चा मालूम पड़ता है। स्वप्न आप देखते हो तो स्वप्न में हाथी पर बैठे सचमुच में जा रहे हो, बड़ा आनंद आता है, हाथी पे बैठे हैं, क्या कहना। जगे तो कुछ नहीं, अरे कहां गया हाथी, बोले जाने कहां गया। तो वो वासना वासित मन के द्वारा बनता है और बिगड़ता है। आप ही जागृत स्वप्न के सुसुप्ति के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो जैसे आप जागृत और स्वप्न के साक्षी हैं, ऐसे सुसुप्ति के भी साक्षी हैं।
तो ये जागृत में ये दुनिया जो दिख रही है और स्वप्न में जो भाषित हो रही है, उस दुनिया को सत्य बताने के लिए जिनको भ्रांति हुई है, आप लोगों को तो है ही नहीं, निज प्रभु मैं देखें जगत के ईसन करें विरोध। जिनको हुई है भ्रांति, रस्सी में सांप दिख रहा है, परमात्मा में नाम रूप वाला जगत दिख रहा है। वैष्णव संत तो कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, ज्यों का त्यों नाम रूप धरे भगवान है और दिखाई दे रही दुनिया। तो दुनिया जो है वो हलवाई की दुकान पे होती है, तो दुनिया जो छोटी सी दुनिया होती ना, उस पर रसगुल्ला उसने रख दिया और बाबूजी को दे दिया। बाबूजी ने उठा के मुंह में रख लिया और चाटा चूटी जरा सी रह गई, उसको फेंक दिया। अब दो कुत्ता लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी, वो कह रहे हैं मेरी। वो मैं है कुछ नहीं, रस तो सब ले गए बाबा जी। यही दशा दुनिया की है। इसीलिए उन्होंने सर्ग विसर्ग बताया, तीसरे चौथे में और पांचवें में ये बताया कि भूद्वीप सरदर्द नभ पताल समुद्र दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपाद भूतमीश्वरस्य स्थूलम बपु सकल जीव निकाय धाम। भू पृथ्वी, द्वीप, सर नदियां और समुद्र और दिग दिशाएं और पाताल, सब आकाश पाताल सब का सब ईश्वर का स्थूल शरीर है। क्या बढ़िया बात बताई। माने भ्रम न कर जाना, ये स्थूल शरीर है भगवान का, ये बता दिया सबका सब शरीर है। तो सबका सब शरीर है तो अनुग्रह नहीं करता होगा? बोले करता है। करता कैसे है? जैसे अभी मैंने बताया कि हृदय द्रवित जब होता है तो मोहर लग जाती है, तो परमात्मा अनुग्रह करता है। कैसे करता है? बोले नाम रूप लीला धाम के द्वारा, और विकारों को भी निवृत्त करता है। जैसे माचिस आप जेब में डाले रहते हो, नई जेब जलती है, लेकिन उसको साकार करने पर आग आप अगरबत्ती जगा लो, आरती कर लो, जो चाहो सो कर लो, उसका प्रयोग होता है। ऐसे ही उपयोगी साकार होता है, और परमात्मा सत्य तो निराकार ही है, निर्विकार है। सत्य जो होता है वो त्रिकाला बाधित होता है, तीनों कालों में बाधित न होए, वही उसी को सत्य कहते हैं। अब सोचने की बात एक ये आई कि जब अनुग्रह किया भगवान ने, दिव्य नाम लेकर के, रूप उनका देख करके, उनकी लीलाओं को सुन करके, धाम का आश्रय लेकर के अनुग्रह होता है। तो अब ये बताइए अनुग्रहवान कैसा होता है, जिस पर अनुग्रह भगवान का होता है। यहां से वेदांत बिल्कुल प्रारंभ हो गया। ये नचिकेता जो था, जो मृत्यु के पास गया था, वही प्रहलाद बना करके, जिस पर भगवान का अनुग्रह हो जाता है, वो भगवान के स्वरूप को पहचान जाता है। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। नचिकेता ने ये सीख लिया था मृत्यु देवता के पास जाकर के कि आत्मा अजर अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसको कोई मार नहीं सकता। तो जब इसको नहीं मार सकता तो पंच महाभूतों को पंच महाभूत कैसे मारेंगे? पृथ्वी पृथ्वी को नहीं मार सकती, जल जल को नहीं, तेज तेज को नहीं, तब फिर क्या मरता है? ये जरा सोचने की बात है। जिनका मन कठोर है बहुत, वो समझ लो पृथ्वी तन्मात्रा से मिले हुए हैं, कठोर है। और जिनका बड़े जल्दी द्रवित हो जाता है मन, तो वो जल तन्मात्रा से मिले हुए हैं, जरा सी देर में पिघल जाता है। वो माताओं का ज्यादातर होता है,
उनके एक यहां जहां बिंदी लगी होती वहां ऐसे ऐसे कर दिया, झट आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो वो जल तत्व प्रधानता है। और तेज तत्व तेजस्विता होती है। और वायु जैसे कंपन होता है, जरा जरा देर में डर गया, जरा देर में कप गया, तो वायु तत्व, वायु प्रधानता उसमें है। और शोक अगर होता है तो आकाश तन्मात्रा की प्रधानता है। बात बात में शोक, क्योंकि शोक हमेशा भूत का होता है, भय हमेशा भय का होता है, और वर्तमान में मोह होता है। शोक हमेशा जो होगा तो भूत का ही होगा। जब आदमी मर जाएगा, जब अपमान हो जाएगा, जो कुछ घटना घटनी है वो हो जाएगी, तब शोक होता है। तो शोक भूत का होता है। और दोनों बिना विचार के हैं। भूत का शोक करना माने जिस दिल में भगवान रह रहे हैं उस दिल में लाए लाए के मुर्दा रखना, ये कोई भले आदमी के काम थोड़ी है। मुर्दा ही तो है भूत। भूत माने भूत प्रेत भी होता है। तो और भविष्य में माने न भगवान पर विश्वास है न अपने प्रारब्ध विश्वास, तब न भय होगा। अगर दृढ़ विश्वास भगवान पर है कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, तो फिर भय नहीं होता है। वो तो भविष्य का है चीज ना। और वर्तमान में मोह माने जड़ता के साथ संबंध। अपरा प्रकृति जो भगवान ने 7वें अध्याय में बताई, उसके साथ जब एकता हो जाती है जड़ता के साथ, तो अपने भी जड़ हो जाते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा भ्रम हो जाता है। तो प्रहलाद जी, प्रहलाद शब्द का अर्थ ही होता है जो दूसरों को शीतल करे, स्वयं शीतल हो। तो दुनिया में दो तरह के लोग बताए गए, एक तो सुराही टाइप के, एक चिलम टाइप के। आप समझ गए होंगे। सुराही क्या करती, ठंडी है और ठंडा करती है, और चिलम जलती है और जलाती है। तो दोनों प्रकार के लोग हैं दुनिया में। जो चिलम टाइप के उनको असुर कहते हैं, और जो सुराही टाइप के वो सुर कहते हैं। आप लोग सुराही टाइप के हैं, ठंडा हो ठंडा करते हो। और दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जिनको क्या आतंकवादी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं। तो वो भी भगवान के ही रूप हैं, उनमें भी भगवान है, ये बात नहीं है। भगवान तो सब में विराजमान है, चेतन तत्व सब में है। ये 8वें बात बताई गई। और 9वें में ये बात बताई गई कि यदि थोड़ी बहुत वासना रह गई, वासना शब्द और वस्त्र शब्द एक ही प्रकृति प्रत्यय से बना है। बस आच्छादने, जो बुद्धि को ढांका है वो वासना, वो इच्छा है। इम बुद्धिम छादयति इति इच्छा। और जो शरीर को ढांका है वो वस्त्र कहलाता है, कपड़ा। ये शरीर को ढांकता है। तो शरीर को ढांकने वाला वस्त्र और बुद्धि को ढांकने वाली वासना है, दोनों वसन दोनों का। तो वे बुद्धि को ढांकते हैं और मन को ढांकते हैं। तो सूर्य वंश के द्वारा तो बुद्धि का वर्णन किया गया, बुद्धि की वासना हटाई गई, और चंद्रवंश के द्वारा मन की वासना हटाई गई। अब जब वासना हट गई और वेदांत की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तब 10वां स्कंद हुआ। 10वें स्कंद में भगवत गीता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क है। 10वें स्कंद में भगवान ने ये दिखाया कि देखो उनका जीवन अपरिमित धन है, सोने की द्वारकापुरी बनी, लेकिन लोभ नहीं है। कंस को मारा, उग्रसेन को राज्य दे दिया। जरासंध को मारा, उसके पुत्र सहदेव को राज्य दे दिया। आप देखते जाइए पूरे स्कंद भर में। माने धन होए, लोभ न होए, और परिवार, इतना परिवार, कोई हायर मैथमेटिक्स का यहां बैठा हो तो लगाए गणित, क्योंकि 16,108 तो रानियां, फिर उनके 10-10 बेटा हुए, फिर उनके 10-10 बेटा हुए। अब सोचो कितने यदुवंशी जमा हुए। तो इतना बड़ा परिवार होने पर भी मोह नहीं है।
बिल्कुल मोह छू नहीं गया। धन होते लोभ न हो, जिसके धन है ही नहीं उसको क्या लोभ की जरूरत। परिवार होए पे मोह न होए, और पद और अधिकार हो पे अभिमान न हो। पद और अधिकार इतना भगवान को मिला है, ब्रह्मा को जीत लिया, इंद्र को जीत लिया, सबको जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, लेकिन अभिमान नहीं है। जब सुदामा पहुंचते हैं तो देखा आपने कैसे निहाल हो जाते हैं। ये जो आजकल नारा लगाता गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, ये तो नेता की भाषा है। गरीबी हटाओ नारा से नहीं होता है, नारेबाजी से। गरीबी तो ऐसे हटती जैसे श्री कृष्ण ने हटाई। तो धन हो, लोभ न हो, परिवार हो, मोह न हो, और पद और अधिकार मिले, अभिमान न हो, वो श्री कृष्ण के जीवन को समझ सकता है। ऐसे उन्होंने थोड़ी बोलिया कि सुख दुखे समूह कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जीवन में प्रारंभ से लेकर जेल में जन्म हुआ तब से लेकर के मामा जी कोई न कोई जानलेवा हमला रोज कराते रहे, जानलेवा हमला, और उनकी मुस्कान में थकान नहीं देखी गई। जितने लोग थे उनके पास पड़ोस के, उनको भी इसी काम में लगाए रहे, कहीं रासलीला में, कहीं में उलझे रहा है मन, उधर जावे ही ना कि ये ते राक्षस आ रहे हैं। ये है, देखो दोनों दृष्टियों से देखिए, उनकी मुस्कान में थकान नहीं देखी गई। ये कहते सुख दुख में समत्वम योग उच्यते। गीता तो उन्होंने अपने जीवन को दिखाए के अर्जुन को तब सुनाई है। और भगवान के ब्रज लीला में आपने दिखाई, और फिर जब युवावस्था हुई तब भी देखा मथुरा लीला में, और फिर द्वारका लीला भी देखी। तीनों लीलाओं में क्रमशः तम रज और सत्य गुण का विकास हुआ, और तीनों लीलाओं में उपदेश ही उपदेश भरा है, उनका जीवन चिंतन लाए। और फिर 11वां स्कंद तो मुक्ति स्कंद, इसका तो कहना ही क्या, विचित्र लीला है। इतना बड़ा वैभव, इतना ऐश्वर्य, इतना सब कुछ होने पर भी आंखों के सामने पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया, और मुस्कान वही बनी रही पहले वाली। जो ब्रजलीला में मुस्कान थी, वही मुस्कान पीपल के नीचे बैठे बड़े प्रेम से मुस्करा रहे हैं। तो जरा आई माने बुढ़ापा। भगवान ने कहा अच्छा आओ तुम्हारा हम स्वागत करते हैं। स्वागत किया, विमान पर बैठा के स्वर्ग भेज दिया। क्या सुंदर संकेत है। जरा को भेज दिया वहां स्वर्ग। कहा क्यों? कहा कि हमें बुढ़ापा की जरूरत नहीं, अजर अमर अविनाशी कोई बुढ़ापा होता है। तब फिर यही से प्रारंभ होता है मुक्ति स्कंद। मुक्ति स्कंद का मतलब यह है कि अपना जो स्वरूप है उसको जब जान जाओगे तो इंद्रियों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अभी इंद्रियों से भीख मांगनी पड़ती है, देखो मांगनी पड़ती। आंख से कहो रूप दिखाओ, कान से कहो शब्द सुनाओ मधुर मधुर, ये सब उसी दिन खत्म हो जाएगा। जब रस्सी में सांप का भ्रम दूर हो जाता है और प्रकाश में किसी ने दिखाई दिया कि देखो ना रस्सी तो है, इसी प्रकार से अगर अपने स्वरूप का बोध हो गया बस आनंद स्वरूप हो गया। दार्शनिक लोग जरा ऐसे ही होते हैं। एक दार्शनिक थे तो जब सोते थे तो लिख लेते थे, यहां घड़ी, यहां छड़ी, यहां चश्मा, यहां, और चारपाई पे अपने को लिटा दिया, 10वां आइटम ये लिख लिया। अब सवेरे उठे तो घड़ी भी मिल गई, छड़ी चश्मा सब मिल गया, मैं चारपाई पे हूं ही नहीं। तो चारपाई को बाहर ले जाके पहले सब बिस्तर झाड़े, शायद कहीं चिपक गया हो। फिर चारपाई को उल्टा करके ठोक रहे थे डंडा से, तब तक देवी जी निकल गई।
अब देवी जी रोज प्रेमपुरी सत्संग भवन में आती थी भाई, तो उन्होंने सत्संग किया था। उन्होंने कहा क्या ढूंढ रहे? तो पुरुषों को एक आदत होती है, आप लोगों में चाहे न हो, कि पुंस्तपन का अभिमान होता है। अगर ज्यादा पढ़ी लिखी भी हो तो भी कह देंगे चुप रहो, तुम क्या जानो, तुम चुप रहो। तो उन्होंने ऐसे ही युक्ति की, चुप रहो, तो देखो कितनी चीज कीमती खो गई। तो उसने पूछा कि चुप तो हैं, लेकिन ये तो बताओ कौन सी कीमती चीज खो गई? बोले देख डायरी। डायरी देखी, सब चीज मिल गई, मैं चारपाई पे लेट गया, ये नहीं था। उन्होंने कहा तुम ही तो हो? बोले हाँ हाँ मिल गया, हम ही तो हैं, इतनी देर में मिल जाता। तो जिस समय किसी ने ये कहा कि जरा प्रकाश में तो देखो, तो रस्सी है, तो रस्सी ही है, ये जानने पर जितनी दिल की धड़कन थी और भय था वो सब निकल गया, उस समय नहीं रहा। इसी प्रकार से तुम ही तो हो, ये मालूम जब पड़ गया कि मैं ही हूं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला। अन्यथा रूप में अपने को समझ रहा था, अन्यथा रूप समझने के कारण, देह के समझने के कारण, मैं देह में, सिर में दर्द हुआ तो हमारे दर्द होने लगा, हाथ पैर में दर्द हुआ तो हमारे दर्द हो गया। वो तो शरीरम व्याधि मंदिरम, ये याद कर लो। मैं और यह दो शब्द हैं। यह माने शरीर और संसार। क्या बताएं यह माने? अच्छा, मैं माने मैं। तो ये याद रखो कि मैं कभी अस्वस्थ नहीं, बोलो मैं कभी अस्वस्थ नहीं, और यह कभी स्वस्थ नहीं। स्वस्थ माने होता है स्वस्मिन स्थिति स्वस्था, माने अपने में स्थित नहीं है। तो मैं तो कभी भी अस्वस्थ नहीं है, मैं तो शुद्ध है, मुक्त स्वभाव है। और यह जो शरीर संसार है ये कभी भी स्वस्थ नहीं, इसमें तो कुछ न कुछ लगे रहेगा, और नहीं तो कोई भूख है लगे आएगी, ये भी तो भूख है, रोग है, प्यास लगे आई, कहीं बुढ़ापा आ गया, कहीं कुछ कान में सुनाई नहीं दे रहा, मशीन लगाने से भी सुनाई नहीं देता, चश्मा लगाने पर भी दिखाई नहीं देता, ये दशा हो जाती। तो जरा अब सोच के देखो, जिसने पूरा परिवार अपने सामने जलता हुआ, मरता हुआ, कटता हुआ, छुटता हुआ देख लिया और मुस्कुराता रहा, उसके जीवन में कितना न वैराग्य होगा, जरा सोचो। यहां से प्रारंभ होता है मुक्ति स्कंद, माने अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों। जैसे आपने सुना ना कि जरा आई और उसको स्वर्ग में भेज दिया कि जाओ जल्दी जाओ स्वर्ग विमान पर बैठ के, माने तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम अपने जगह पे जाओ। अब एक कथानक चला कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, इतना राज्य, इतना सब कुछ, पद और अधिकार, धन, अपरिमित धन, अपरिमित परिवार, अपरिमित पद, अधिकार, ये सब होने पर भी वैराग्य तो आपने देख लिया, सब तिलांजलि दे दी। अब जरा सोचने की बात है कि जैसे हमारी वृत्तियां रहती हैं, जिन वृत्तियों से हम मुमुक्षा मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो वृत्तियां भी अगर शांत हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो भगवान ने सोचा कि अपने सामने ये जितने यदुवंशी हैं, ये तो नारायण की सेना है, ये तो अबद्ध है, किसी दैत्य के द्वारा, किसी के द्वारा तो मर नहीं सकती। जैसे भगवदाकार वृत्ति है ना, तो भगवताकार वृत्ति को कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, असुर हैं, ये नष्ट करना चाहे नष्ट नहीं हो सकती। एक ही उपाय है, कोई दैत्य नहीं मार सकता, लड़ने से जीत नहीं सकते, कोई नहीं इनसे, क्योंकि नारायणी सेना है।
ये सद्गुण हैं। सद्गुणों को कोई भी नहीं जीत सकता। समिट समिट गिर जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पैयावा। ये सब सद्गुण है। लेकिन आप जानते हो ना, अगर गुण भी रहेंगे तो आप अपने अकेले नहीं रह सकते। गुण तो प्रकृति का खेल है ना, कभी सत्गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और कभी शांत हो गए, कभी घोर, कभी मूढ़। तो ये गुणों का भी तो नाश होना चाहिए। गुणों के भी हम साक्षी हुए तब काम बनेगा। एक बात आप अच्छी तरह से याद कर लें, दृष्टा की अपरिच्छिन्नता अज्ञात है। संपूर्ण देश, संपूर्ण काल, संपूर्ण द्रव्य का दृष्टा है वो, लेकिन अपरिच्छिन्नता अज्ञात है। अपरिच्छिन्नता माने अनलिमिटेड। ये पता नहीं है कि कहां तक है ये, क्योंकि इस खेत को, शरीर को खेत माना। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यवधीयते। खेत है, और इस खेत को जो अपना मानता वो क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान कहते हैं खेत और खेत के मालिक क्षेत्रज्ञ का जो अंतर समझ जाता है वो परम विदु को प्राप्त हो जाता है। वो परम को अर्थात जन्म मरण से रहित हो जाता है। जो खेत को, खेत के मालिक को माने जीवात्मा को और खेत को अच्छी तरह समझ लेता है। तो जीवात्मा परमात्मा का भाई है। ममई वांशो जीव लोके। ऐसे है जैसे आग की चिंगारी आग ही है, वो अलग थोड़ी है, वो तो आग है। आग की एक छोटी सी चिंगारी है तो आग है। जो आग में लक्षण होता है वही चिंगारी में है। गंगा जी की एक छोटी सी लहर हो, लेकिन वो लहर भी तो वही तो गंगा जल है ना, जल के ही समान है। उसमें लक्षण में कोई किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो तो वही है। तो ये बात अगर ठीक से समझ में आ जाए, आ जाई पहले दिन से, तब फिर 11वां स्कंद बहुत आसानी में समझ में आया है। क्यों? भगवान कृष्ण का एक विशेष सूत्र है, और वो ये है कि जब ये सद्गुण बने रहेंगे तो इनमें स्वाभाविक राग बने रहेगा, इसलिए इनको भी मिटना चाहिए। और ये मिटें कैसे, ये आपने सुन ही चुका। सद्गुणों को दुष्ट लोग नहीं दबा सकते, क्योंकि वो लड़ाएंगे नहीं। एक काशी की सच्ची घटना है। एक पंडित जी ने अखबार में निकलवा दिया कि यदि हम शास्त्रार्थ में हार जाएं तो अपनी पत्नी को हार जाएंगे। पत्नी ने जब वो अखबार पढ़ा तो बहुत नाराज भई। वाह, ये तुमने कैसे लिख दिया? काम द्रौपदी है जो दांव पे धर देगो। बोले रुको तो। कहा कि वाह, तुमने हमें क्यों रख दिया? और शास्त्रार्थ में तो हार जीत होती है, तुम हार जाओगे तो हम चली जाए, हमारा क्या? बोले पहले बात तो सुनो, हम किसी से लड़ेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे? जब लड़ना ही नहीं है तो हारना कैसा? हारे तो वो हो जो लड़े। तो जो गुणवान होते हैं आप लोग जैसे, तो किसी से क्यों लड़ने जाएंगे? तो असल में ये सद्गुण है सब, और सबके सब यदुवंश के जितने भी हैं सब सद्गुण हैं। तो ये क्यों दैत्यों से मारे जाएंगे? तब फिर बोले एक है उपाय। वो क्या है? ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड अगर इनको दिया जाए बस उससे तो काम चल सकता है, बल्कि और नहीं किसी से चल सकता। ब्रह्मदंड क्या है? ये देखो, सोचो जरा, वही ब्रह्मास्त्र है। तो हमेशा याद रखो, ये भगवान कृष्ण की वाणी है कि किसी से बच सकता है, कोई डॉक्टर विष से बचा सकता है,
इंजेक्शन लगा ले, दवा दे दे, उल्टी हो जाए। लेकिन इसीलिए अष्टावक्र जी ने कहा विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष की तरह छोड़ दो, और क्षमा, दया, सत्य, आर्जो, ये पीयूषवत पियो, ये अमृत की तरह पियो। क्षमा करो और दया करो, आर्जो माने सरलता हो। साधक वही हो सकता है जो सरल, सहज, सजग, सावधान साधक की ये परिभाषा है। बोलो, सरल, सहज, सजग, सावधान साधक, ये साधक की 4 लक्षण है। अगर वो सरल नहीं है तो भी गड़बड़, सजग नहीं है तो भी गड़बड़, और दम्भ है तो होना चाहिए सहज, जैसे हो ऐसे होना चाहिए, उसमें क्या। ये दूसरे को दिखाने के लिए दम्भ होता है कि ध्यान दें कि हम भी कुछ हैं। तो सरल सहज भगवान ने सोचा कि इनको कैसे विनाश किया जाए, यही ब्रह्मदंड है। तो ब्रह्मदंड के द्वारा सारा वंश नाश करा दिया, ये ब्रह्मदंड है। वो कथा आती है कि वो कढ़ाई सी बांध के जामवंत के पुत्र सांब के पेट में गए और बोले बहू बना दिया। बोले ये पूछना चाहती कि लड़का होगा कि लड़की। दुर्वासा जी सफेद दाढ़ी वाले सामने खड़े थे। उनका अच्छा, इस वंश में तो साधु सत्कार होता था, का यही सत्कार हो रहा है, हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। तो जाओ मूर्ख, इसमें मूसल पैदा होगा, मुसलम कुल नाशनम, सारे वंश को नष्ट कर देगा। और ये महात्माओं ने जब ध्यान धर के देखा तो बोले ओ अच्छा, भगवान उपसंहार करना चाहते हैं अपनी लीला का और हमको बना रहे हैं पात्र। तो अच्छा तो है, जब जब लीला होगी भगवान की तब तब हमारा भी नाम आएगा। भाई केकई अगर रामायण से निकाल दी जाए तो रामायण बचेगी, और मामा जी शकुनी मामा हटा दिए जाए महाभारत से तो धर्मराज को कोई जानेगा नहीं। तो विरोध जो होता है, विपक्ष, उसी से तो और सत्कार होता है। इसलिए ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वो अपने अपने स्थान को गए भी, लेकिन सत्कार सम्मान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो तो बनाया हुआ मामला था। सत्कार सम्मान वैसे ही होता रहा। मूसल निकला, उग्रसेन ने चूर चूर करा के समुद्र में फेंकवा दिया। ये भी एक बड़ा सुंदर संकेत है कि चाहे आप समुद्र में फेंकवा दो, कुछ करो, लेकिन बाबा मृत्यु तो आएगी आएगी। एक बार दासराज, क्योंकि नाना जी हैं व्यास के, तो उनसे नारद जी ने कह दिया कि अरे तुम्हारे तो द्वैता भगवान के अवतार हैं, जो चाहो सो मांग लो, कि हम मरे ना कहीं। हम बोले हाँ मांग लो, व्यास जी से मांग लो। व्यास जी का स्मरण किया, दासराज के पास आ गए। कहो नाना जी क्या बात। कहा कि हम मरे ना कभी। कहा कि तुम तो अजर अमर हो, लेकिन शरीर तो मरेगा। बोले शरीर के लिए तो हम कह रहे हैं, हम तो शरीर में बैठे हैं। तो व्यास जी बड़े चक्कर में बोले भाई जो है जगत नियम है, जगत में जो आता सदा रह न पाता, और रहता सदा सो न आता न जाता, ये नियम है। चलो भाई धर्मराज के पास चलें। धर्मराज के पास गए, उन्होंने बड़ा पूजन किया व्यास जी का, बड़े स्वागत किया, बड़े आदर से बिठाया। व्यास जी कैसे आए, आपने कैसा कष्ट किया। तो प्रयोजन बताए, हमारे नाना जी हैं, इनका शरीर कभी छूटे ना। बोले अरे वो तो मृत्यु देवता को सौंप चुके हैं, चलो हम भी चलते हैं भाई, उनके पास चलेंगे सिफारिश। मृत्यु देवता के पास पहुंचे, जैसे ही उसने देखा तैसे ठट्ठा मार के हंस पड़ा। तो धर्मराज बोले कि मालिक तुम्हारे हम, अब भगवान व्यास आए, न कोई स्वागत न सत्कार, और तुम हंसने लगे। बोले हमारा तो यही स्वागत सत्कार है। कहा क्यों?
कहा कि मैं बड़ा चक्कर में, चिंता में पड़ा था कि ये जो इनके साथ आए ना बुढ़ऊ, इनकी मृत्यु कब लिखी है, कब अरे व्यास जी हों, धर्मराज हमारे मालिक हों, तब इनकी मृत्यु लिखी है। तो मैं ये बड़े चक्कर में था कि भला व्यास जी हमारे यहाँ काहे को आएंगे और काहे को हमारे मालिक यहाँ आएंगे। और आ गए, वो पट्टे से गिर पड़े, बेचारे मर गए। तो भैया मृत्यु जब जिसकी जिस समय और जिस साधन से होनी होगी वो तो होगी, उसे तो कोई टाल ही नहीं सकता। ओ आया कि कामदेव को समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया तो भी का काम, वहां मछलियां हैं, मछली तो काम ही का अवतार होती हैं। तो कहने का अर्थ है कि समुद्र में चूर चूर करके फेंकवा दिया तो भी का मृत्यु बची। प्रद्युम्न ने कृतवर्मा से कहा कि तूने द्रौपदी के 5 पुत्र मरवाने में सहायता की है। तो कृतवर्मा के भी सहायक थे वो सेना, वो बोले कि नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं, बोले ऐसी बात नहीं, बस लड़ाई होने लगी और लड़ाई में सब मरकट के गिर गए। और एक बड़ा बढ़िया संकेत आया कि जब श्री कृष्ण ने देखा कि दोनों लड़ रहे हैं तो सोचे बचाए दें। तो श्री कृष्ण भगवान गए बचाने के लिए। तो एक दूसरे पक्ष ने ये समझा कि उनकी ओर से आ रहे हैं, उन्होंने समझा उनकी ओर से आ रहे हैं। तो लड़ाई में इनके ही ऊपर दोनों दौड़ पड़े। तो जब श्री कृष्ण के परिवार ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी तो आपके परिवार वाले आपकी बात, अब आप ही कह लो भैया, हम का कहां है, हमसे आप कहोगे बाबा जी आप का कह रहे हैं। सोच लो जरा, ये कोई कुर्सी मेज नहीं है जो जिधर सरकाओगे सरक जाएंगे। बूढ़े लोग प्राय अपने सबॉर्डिनेट को यही समझते कि कुर्सी मेज है, अपने सरकने को तैयार नहीं और उनको सरका रहे हैं। देखो मजे की बात। अरे बाबा, उनके भी वासनाएं हैं, उनके भी संस्कार हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, तो उन इच्छाओं के अनुसार, वासनाओं के संस्कार के अनुसार वो चलेंगे। महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा थे और दुरात्मा हुआ कंस, और अंग राजा बड़े धर्मात्मा थे, वो हुआ बेन, देख लो। और बेन में से परमात्मा निकल आया। तो इसका मतलब दुरात्मा से दुरात्मा में परमात्मा है। एचैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्तेवेति तान विद्धि। देखो भगवान कहते हैं जो सात्विक राजस तामस भाव दिखाई दे रहे हैं उनमें भी हम ही हैं, क्योंकि परमात्मा तो सब में है। देखने वालों को चाहिए भाई, दृष्टि होनी चाहिए, वो तो सब में बैठा। तो चूरा करा देने पर भी जब लड़ाई हो गई, श्री कृष्ण ने कहा अच्छा चलो यही होने दो, यही वैराग का लक्षण है। ये बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि श्री कृष्ण के परिवार वालों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी तो आपके परिवार वाले आपकी बात क्यों मान जाएं भाई? ये तो दृष्टांत है। तो भगवान अपने पीपल के नीचे पैर पे पैर रख करके प्रेम से मुस्कुराते हुए बैठ गए। ये देखना ये है कि आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण के जीवन में सब कुछ घटा। जानलेवा हमला भी हुए और मुस्कान में थकान नहीं आई, दैत्यों के आक्रमण भी हुए, मुस्कान में थकान नहीं आई, और अंत में सारा का सारा परिवार तहस नहस हो गया आंखों के सामने, लेकिन मुस्कान में थकान नहीं आई। इतना जब वैराग हो तब अपने सहज स्वरूप का चिंतन हो सकता है। ये वैराग्य प्रकरण है। श्री कृष्ण के जीवन में इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, इतना सब कुछ होते हुए भी, अरे जरा सोचो, आपका घर द्वार छूटे तो कितनी दिक्कत होती है। यहां पहले मथुरा से वृंदावन गोकुल गए,
गोकुल से फिर वृंदावन गए, फिर मथुरा गए। मथुरा में भी पिंड नहीं छोड़ा जरासंध ने, तो बेचारे वहां सौराष्ट्र में, गुजरात में रहे जाके। तो इतनी विषमता होने पर भी समता में स्थिर होना, यही विषमता में समता का स्थिर होना और अन्यथा रूप समझ करके अपने स्वरूप में उपस्थित होना, ये आवश्यक है। और अपने स्वरूप में जो स्थित है वो आपने सुना कि इंद्रियों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, और उसका एक लक्षण हो जाएगा, बोलो, निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्भय। 3 लक्षण यदि किसी में हो, विचारक हो, चाहे सद्गुरु हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई हो, उसकी परख है, ये परीक्षा ले लेनी चाहिए। अगर उसके जीवन में चिंता है तो निश्चिंत नहीं, द्वंद्व है तो निश्चिंत नहीं, और निर्द्वंद होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, बिल्कुल निर्भय। क्यों? इसलिए निर्भय होना चाहिए, भगवान हनुमान जी को जब ब्रह्मास्त्र मार दिया इंद्रजीत ने, तो सोचने लगे कि ब्रह्मा जी उसमें होते हैं, तो ब्रह्मा जी जाने रहे उनका रुको रुको। क्यों? बोले बात यह है कि बिना बंधे तो हम रावण के पास पहुंचेंगे नहीं, और रावण को कुछ उपदेश सुनाने के लिए हमें जरूरी है। संत जहां कहीं भोजन करे वहां भी 2 वाक्य सुनाए देना चाहिए, ये कायदा है। तो हमने भोजन तो किया है भाई, फल खाए हैं, पेड़ तोड़े हैं और बगिया उजारी है, ये सब हमने किया है, तो भिक्षा तो ली है, और भिक्षा ली है तो भाई उसको कुछ सुना भी दें तो चटपट जाएंगे। तो सुनाने के लिए उपाय यही है कि बंध जाएं। तो ब्रह्मा जी से कहा कि रुक जाओ, लौट आओ, तो जरा बंध। बोले क्यों? बोले बात यह है कि राक्षस लोग देखेंगे ये बंधे हैं, और हम तो बंधे ही नहीं हैं, हम तो छुटे हैं। इसी प्रकार से ये तो हम नहीं कहेंगे राक्षस लोग संतों को बंधा देखते हैं, प्रायः जो लोग और बिरादरी के हैं वो संतों को बंधा देखते हैं, आश्रम में, मठ मंदिर में, कहीं में, लेकिन वो बंधे नहीं होते हैं, वो हनुमान जी की तरह बिल्कुल छुटे होते हैं। वो तो उपदेश देने के लिए, आदर्श लेने के लिए हनुमान जी जैसे चले गए संत शिरोमणि, तैसे सभी संत लोग अपने को बंधाए के, चलो कोई बात नहीं, अविद्या ही में सही, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुक्ति स्कंद प्रारंभ होगा, आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। इसमें विविध कथाएं भी हैं, बड़े बड़े प्रेम से आप लोग श्रवण करें। वर्ष का पहला दिन है, इसलिए सबको मंगल कामना। एक प्रार्थना दोहरा लो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जगत जाल का मुझसे झगड़ा मिटा दो, जगत जाल का मुझसे झगड़ा मिटा दो। बहुत पी चुका वासना विष का प्याला, बहुत पी चुका वासना विष का प्याला। अब तो ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, अब तो ज्ञान ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ मैं ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ मैं। कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा करके अपना पता तो बता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।